आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि दिवाली हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है और दिवाली 5 दिनों की मनाई जाती है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, महालक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पर्वत और भैया दूज, जिसे हम भाऊ बीज भी कहते हैं। क्या आप जानते हो कि दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है? मान्यता है कि ब्रिजवासी इंद्रदेव की पूजा की तैयारियों में लगे हुए थे। इंद्रदेव की पूजा में कोई कमी ना हो, इसलिए सभी ब्रिजवासी अपने अपने सामर्थ्य अनुसार पूजा और भोग की तैयारियों में लगे हुए थे। यह सब देख श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से पूछा कि आप किसकी पूजा की तैयारियों में लगे हुए हो? तब माता यशोदा कहती है कि हम इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं। मैया ने बताया, इंद्रदेव वर्षा करते हैं, उसी से हमें अन्न और पीने के लिए पानी मिलता है और गैया को चारा भी मिलता है। तब श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से और ब्रिजवासियों से कहते हैं कि हमें इंद्रदेव की पूजा क्यों करनी चाहिए? हमें तो जाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जहाँ हमारी गाय जाकर खाना खाती है, घास चरती है। कृष्ण की ये बात मानकर सभी ब्रिजवासी इंद्रदेव की पूजा करने की जगह जाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। यह देख इंद्रदेव को बहुत क्रोध आता है और वे बारिश शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे बारिश बाढ़ का रूप ले लेती है और सभी ब्रिजवासी यह देख डर जाते हैं। बाढ़ से लोगों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इसके बाद सभी गांववासी अपनी गैयाओं के साथ आकर उस पर्वत के नीचे सहारा लिए, जिससे उनको बारिश से राहत मिली। इससे इंद्रदेव को और भी गुस्सा आ गया। वे और क्रोधित हो गए और बारिश की गति बढ़ा दी। लगातार दिन रात बारिश करते रहे, वर्षा करते रहे। 7 दिनों तक कृष्ण ने अपनी उंगली पर पर्वत को उठाए रखा। इतना समय बीत जाने के बाद इंद्रदेव को ध्यान आता है। उन्हें एहसास होता है कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यह पता लगाने के लिए वे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तब उनसे पता चलता है, ब्रह्मा जी से, कि कृष्ण कोई और नहीं, साक्षात विष्णु का अवतार है। यह सुनकर कि कृष्ण विष्णु का अवतार है, वे इंद्रदेव खुद कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं कि उनसे गलती हो गई, वो उन्हें पहचान नहीं सके। इसके बाद इंद्रदेव खुद श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। तभी से परंपरा चली आ रही है कि इस दिन गाय के गोबर से पर्वत नुमा छोटे छोटे टीले बनाकर उनको सजाते हैं, उनके आगे दिया लगाते हैं, फूलों से सजाते हैं और उनकी पूजा करते हैं।